डायनासोर्स। दोस्तों आपने डायनासोर्स को कभी ना कभी जरूर देखा होगा। हाँ, आपने असलियत में तो नहीं देखा होगा, मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। यहाँ तक कि जब मैं बच्चा था तो मैं भी जुरासिक पार्क जैसी मूवीज़ देखकर ही बड़ा हुआ हूँ। अब दोस्तों आपने जब डायनासोर्स को देखा था तो आपने सही में ये चीज़ सोची थी कि यार इतने सालों टाइम पहले सही में डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे हमारी अर्थ पे, और अगर करते भी थे तो वो एक्सटेंड कैसे हो, उसके पीछे का असलियत में रीज़न क्या है, क्या साइंटिफिक थ्योरीज बोलती हैं उस बारे में। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों बहुत सारे फॉसिल्स ऐसे एक्सप्लोर हो चुके हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायनासोर सही में एग्जिस्ट करते थे 240 टू 235 मिलियन पहले। यहाँ तक कि दोस्तों हमारे पास कोई पक्का प्रूफ या फिर कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डायनासोर असलियत में आए कहाँ से थे। बस हमको ये पता है कि कम से कम आज से 25 करोड़ साल पहले एक पीरियड था जिसको हम ट्राइसरक पीरियड बोलते हैं, और उस टाइम पे छोटे छोटे डायनासोर, बड़े नहीं, जो कि मीट खाया करते थे, वो पहली बार अपीयर्ड हुए थे। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे जितने भी डायनासोर्स थे पहले वो ऑलमोस्ट डॉग या फिर हॉर्स साइज क्रीचर थे, पर दोस्तों जिस हिसाब से वो बहुत लाखों साल में इवॉल्व हुए, वो धीरे धीरे बनते बनते अपनी अपनी स्पीशीज बनाने लग गए और उससे बहुत सारे इनॉर्मस बीस्ट तैयार होने लग गए। और दोस्तों उस टाइम पे बहुत सारे छोटे ऐसे जीव थे जिनको हम बोलते हैं कि वो हमारे बहुत ही पुराने पूर्वज थे, जिनसे हम आज तक विकसित हुए हैं, वो थे मैमल्स। दोस्तों हम सबको ये तो पता है कि जितने भी डायनासोर्स थे वो अंडे दिया करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों हम जो है हम भी मैमल्स ही है। दोस्तों उस टाइम पे जो मैमल्स थे वो अंडे नहीं दिया करते थे, वो एक ऐसे इकलौते अर्थ पे जीव थे। दोस्तों वो जमीन में रहा करते थे और वो उस टाइम एक चूहे के जितने साइज के थे। और दोस्तों इसी तरीके से बहुत लाखों साल तक डायनासोर्स इन्वॉल्व होते रहे। और दोस्तों जो ट्राइसरक पीरियड था वो एक टाइम पे आके एंड हो गया, और दोस्तों उसके बाद जो पीरियड आया था उसको हम क्रेटासीस पीरियड बोलते हैं। और दोस्तों ये वही पीरियड है जिसके एंड में पूरे अर्थ का मोस्ट ड्रामेटिक मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जो कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्रेटासीस के एंड में ऐसा हुआ क्या था कि जितने भी डायनासोर्स थे वो इंस्टिंक्ट हो गए थे। दोस्तों उस पीरियड के टाइम पे जब बहुत सारी डायनासोर की स्पीशीज पूरे अर्थ पे रोम कर रही थी, तब 10 किलोमीटर का डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड जो कि जुपिटर और मार्स के बीच में था, वो हमारे धरती की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और जैसे ही वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को कनेक्ट करता है तब एकदम से उसकी जो रफ्तार थी वो इससे भी डबल हो गई थी, और हर सेकंड बीतते वो एस्टेरॉयड हमारे धरती से बहुत ही तेजी में बहुत ज्यादा ही पास आ रहा था, जब उसकी स्पीड थी कम से कम 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और दोस्तों जैसे ही वो एस्टेरॉयड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो जो उसकी स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, और साथ ही वो एक आग का गोला बन जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों वो आग का बबूला या फिर जो एस्टेरॉयड था वो इतना ज्यादा ब्राइट था कि उसके आसमान में होने के बावजूद जो भी उसके 700 किलोमीटर की दायरे में जितने भी डायनासोर थे वो उसको देखकर अंधे होने लग गए थे। और दोस्तों अब वो टाइम आता है जब वो एस्टेरॉयड उस सरफेस पे जाके हिट करता है और उससे इतना ज्यादा बड़ा विस्फोट होता है ना, कि यहाँ तक कि जहां पर वो टकराया था उसके 180 किलोमीटर तक और साथ साथ 20 किलोमीटर गहरा वो एक गड्ढा बना देता है। और दोस्तों जहां पर वो टकराता है ना, उससे टकराने के जो गड्ढे के जितने मिट्टी है, जितने मैटर होता है, वो सारा आसमान में जाके एक बहुत ही बड़ा मिट्टी का बादल बना देता है। और दोस्तों इस विस्फोट की वजह से जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है ना, वो इतनी ज्यादा हिल जाती है कि जितने भी सीज या फिर जितने भी ओशन होते हैं वो सारे लैंड पे आ जाता है और सुनामी के बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं। और दोस्तों इस विस्फोट की रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि 800 किलोमीटर में आने वाले जितने भी जीव थे वो सारे इस रेडिएशन की वजह से मरना स्टार्ट कर चुके थे। पर दोस्तों जितने भी उड़ने वाले जीव थे वो बच चुके थे, क्योंकि दोस्तों उस रेडिएशन के अंदर कॉट नहीं हो पाए थे। पर दोस्तों जितने भी उस गड्ढे के अंदर मैटर या फिर जितने भी कंकड़ पत्थर स्पेस में गए थे, वो जब वापस कुछ टाइम बाद अर्थ पे आने लगे तो वो छोटे छोटे आग के बबूले बन गए, वो सारे उड़ने वाले जीव के ऊपर गिरने लगे और धीरे धीरे करके वो भी सारे इंस्टेंट होने शुरू हो गए थे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि जितने मैमल्स थे वो डायनासोर्स की वजह से जमीन के अंदर आ करते थे, तो इस विस्फोट के बाद जितने मैमल्स थे वो बचे रहे थे। और दोस्तों उन मैमल्स से आगे विकसित होकर हम इंसान बन गए, जिसका टॉपिक बहुत ही बढ़िया और इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे।
और दोस्तों इस तरीके से जितने भी डायनासोर्स थे वो बहुत टाइम पहले एक्सटिंक्ट हुए थे। दोस्तों कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि असलियत में जो एस्टेरॉयड था वो उसमें गिरा ही नहीं था, वो अपने आप जितने डायनासोर्स थे वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं कर पाए थे, इसलिए वो अपने आप ही इंस्टिंक्ट हो चुके थे। दोस्तों इस थ्योरी का वैसे कोई असलियत में प्रूफ नहीं है, पर दोस्तों लोग अभी भी ये चीज मानते हैं। दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई ना, क्योंकि यार आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों प्लीज करना आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज मुझे ब्लेस करें इस वीडियो को शेयर करके। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में दोस्तों, बाय।